मॉर्निंग बच्चों, मैं अनूप और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोचिंग पॉइंट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अपना चैप्टर सेकंड कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो है हमारा वो है रिवीजन टूर ऑफ पाइथन लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिस्ट होती क्या है पाइथन के अंदर। बेसिकली लिस्ट जो है एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप होती है जिसके अंदर वैल्यूज स्टोर करी जाती हैं जो उस पर्टिकुलर डाटा टाइप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये लिस्ट जो होती है बेसिकली म्यूटेबल होती है, मतलब कि आप इसको चेंज कर सकते हो। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या जो भी हम वैल्यू या जो भी एलिमेंट्स में इसके अंदर हम वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग लिस्ट। क्रिएटिंग लिस्ट मतलब कि हम क्रिएट लिस्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो लिस्ट की जो सबसे बड़ी पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को सेपरेट किया जाता है बाय कॉमा लगा कर, मतलब कॉमा बीच में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है एल। ठीक है, और उसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे और वो वैल्यू किसके बीच में आएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में। जैसे L इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हम पाइथन के अंदर लिस्ट बनाते हैं। अब हम दो टाइप की बल्कि तीन टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। पहली एक एम्प्टी लिस्ट जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आती। दूसरी एक लिस्ट जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक लिस्ट बनाई है जिसका हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे वो ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है और लिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें उस सीक्वेंस को इन ब्रैकेट के बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो कन्वर्ट कर पाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लिस्ट के अंदर, लिस्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, तो L1 नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाली है जिसको हमें कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या हमारा ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी हम स्ट्रिंग डालेंगे लिखेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर लिस्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ड या हेलो स्ट्रिंग हमने इंसर्ट करी है और हमने उसे कन्वर्ट करवा दिया लिस्ट में, जो कि हमारा आउटपुट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट में हेलो लिखा हुआ है जिसको सेपरेट करके दिखा रहा है वो कॉमा में। और हम जरूरी नहीं होता हम सिर्फ स्ट्रिंग ही ले सकते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। हम जैसे टपल ले लिया या कोई नंबर्स के तौर पे हम उसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसे हम लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कि हम टपल ले रहे हैं अब। ठीक है, हम टपल को कन्वर्ट कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल लिया हमने, टी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक टपल हमने डाली है जिसमें अनूप नाम का वो टपल है। ठीक है, और उसे अब कन्वर्ट कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, तो उसका जो आउटपुट होगा वो L2 में जाएगा और L2 हमें प्रिंट करके दिखा देगा कि हमने ये पर्टिकुलर टपल चेंज करा है लिस्ट में। अब कीबोर्ड के द्वारा जो भी हम इनपुट करवाएंगे उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा लिस्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे एक L1 नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने लिस्ट स्टोर करवानी है, तो मैंने एक लिस्ट फंक्शन लगाया। फिर उसके बाद इनपुट करवाने के लिए हमने एलिमेंट एंटर करवाएंगे यूज़र से। जैसे ही यूज़र ने एलिमेंट एंटर करवाया 2 3 4 5 6, तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में और हमारा में वो लिस्ट में आउटपुट दिखा देगा। अब लिस्ट ऑपरेशन मतलब क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। सबसे पहले है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, मतलब कि हर एक एलिमेंट को लिस्ट के उसको एक्सेस करना और उसके बाद उसे प्रोसेस करना 1 by 1। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। जो बेस्ट मेथड है ट्रैवर्स करवाने के लिए वो है फॉर लूप का
यूज़ करना। फॉर लूप की हेल्प से हम इजीली लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करवा सकते हैं। सिंटेक्स जो है वो बेसिक ये है, फॉर आइटम, आइटम मतलब कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो आइटम के बदले, ठीक है। इन लिस्ट, लिस्ट क्या होगी, लिस्ट के अंदर वो वेरिएबल आएगा जिसके अंदर हमने लिस्ट स्टोर करवा रखी है। और फिर प्रोसेसिंग ईच आइटम हेयर, मतलब हर एक एलिमेंट को हम डिस्प्ले करवाएंगे, हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद फिर हम डिस्प्ले करवाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने एक लिस्ट स्टोर करवाई है, और फिर फॉर ए जो है प्रोसेसिंग वेरिएबल है जिसको हम प्रोसेस करवाना चाहते हैं एक एलिमेंट। इन आई, किसके अंदर, आई के अंदर, आई क्या है, लिस्ट, मतलब एल क्या है, लिस्ट, और फिर उस पर्टिकुलर वेरिएबल जिसको हम प्रोसेस करवा रहे हैं उसे प्रिंट करवाते रहना। तो हमारा आउटपुट कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब ज्वाइनिंग अ लिस्ट, ज्वाइनिंग अ लिस्ट मतलब दो लिस्ट को, दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को आपस में जोड़ कर लिखना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ज्वाइनिंग अ लिस्ट, और इसको परफॉर्म करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो कि एक कंकैटिनेट ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे L1 उसके अंदर एक लिस्ट हमने स्टोर करवा रखी है, L2 उसके अंदर सेकंड लिस्ट हमने स्टोर करवाई और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो हमारा जो आउटपुट आया वो आया 1 2 3 4 5 6। अब रिपीटिंग अ लिस्ट मतलब एक पर्टिकुलर लिस्ट को फिर से रिपीट करना, और फिर से रिपीट करने के लिए हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि हम जितने नंबर ऑफ लिस्ट को रिपीट करवाना चाहते हैं उसके साथ वो मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे एक लिस्ट है L1, उसमें हमने एक लिस्ट स्टोर करवाई जिसमें 1 2 3 एलिमेंट स्टोर है, ठीक है। अब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को 3 बार रिपीट करवाना चाहते हैं लिस्ट के अंदर ही, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, L1 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब हर L1 के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसको 3 बार रिपीट करवाना, ठीक है। ऐसे हम रिपीट करवाते हैं। अब स्लाइसिंग द लिस्ट, स्लाइसिंग द लिस्ट मतलब कि लिस्ट में से सब पार्ट बनाना, मतलब कि सब पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटेक्स, मतलब हम स्लाइस सिंटेक्स का यूज़ करके रेंज ऑफ कैरेक्टर रिटर्न कर सकते हैं। स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स एंड सेपरेटेड बाय कॉलन टू रिटर्न अ पार्ट ऑफ द लिस्ट, मतलब आपको कुछ रेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने के लिए, रेंज ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करवाने के लिए हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और उसको सेपरेट किया जाता है कॉलन की हेल्प से। सिंटेक्स जो है कुछ इस टाइप का है। इसके अंदर स्टेप भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है, S इज इक्वल टू, एस क्या है, हमारी एक लिस्ट, एक वेरिएबल जिसके अंदर हमें स्टार्ट और स्टॉप हमें उसके अंदर स्टोर करवाना है। तो स्टार्ट हमने किया, स्टार्टिंग इंडेक्स डाल दिया, स्टॉप हमने एंड इंडेक्स डाल दिया, ठीक है। अब अगर हमें स्टेप के साथ शो करवाना है तो उसको कैसे परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए भी अलग सिंटेक्स है, उसका कुछ फिक्स फॉर्म में है, S इज इक्वल टू L स्टार्ट, फिर कॉलन, फिर स्टॉप, फिर कॉलन स्टेप। स्टेप के अंदर हमें बेस वो क्या करेगा कि हर एक स्टेप, जितने आप उसमें स्टेप लिखोगे वो उतने ही स्टेप छोड़कर अगला एलिमेंट देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला है कि जो पहला एग्जाम्पल है वो है स्लाइसिंग विदाउट स्टेप। तो कैसे क्या, एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मतलब एक एलिमेंट लिस्ट बनाई है, उसमें हमने एलिमेंट को एंटर करवाया, ठीक है। दूसरी हमने उसके अंदर स्लाइसिंग करवाई है, स्लाइसिंग विदाउट, मतलब हमने उसको एक स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन प्रोवाइड करवा दी। तो स्टार्टिंग जो है वो 3rd पोजीशन से करेगा और एंड जो है वो -3, मतलब पीछे से -3, ठीक है। अब हमें अपनी मतलब हमें अपनी लिस्ट देखनी है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5 और 6, ठीक है। इसे हम बेसिकली जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है विथ स्टेप के साथ। तो स्लाइसिंग विथ स्टेप कैसे होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने केस लिस्ट बनाई है जिसको स्टोर करवाया है L के अंदर, जो कि एक वेरिएबल है। फिर हमने सेकंड लाइन में जो हमने एग्जाम्पल की सेकंड लाइन के अंदर हमने फिर एक और वेरिएबल लिया है S, जिसके अंदर हमने स्टॉप, स्टार्ट और स्टेप ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, जो कि
प्रोवाइड करवाने के बाद जो हमारा आउटपुट आया वो है 2468, ये हमारा आउटपुट के तौर पे आया है स्लाइसिंग विथ स्टेप के साथ। अब हम स्लाइस का जो है स्लाइस का हम मॉडिफिकेशन के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन कैसे करेगा, एक या एक से ज़्यादा लिस्ट के एलिमेंट को वो ओवरराइड कर देगा, मतलब उसको चेंज कर देगा, ठीक है। इसे हम प्रैक्टिकली और समझेंगे तो और भी वो क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट अब लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट मैनिपुलेशन मतलब कि लिस्ट के अंदर और ऑपरेशन परफॉर्म करवाने, जैसे अपेंड फंक्शन अप्लाई करना, लिस्ट को बड़ा करना या उसमें से एलिमेंट डिलीट करना, ये सब हमारे लिस्ट मैनिपुलेशन में आते हैं, ठीक है। तो पहला है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट ऐड करता है लिस्ट के एंड में, ठीक है। तो कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है, एल डॉट अपेंड और जो आइटम आपको इंसर्ट करना है वो, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम एल नाम का, जिसमें हमने लिस्ट स्टोर करवाई है, फिर हमने अपेंड फंक्शन लगाया लिस्ट के साथ और वो वैल्यू इंसर्ट करवाई है स्क्वायर ब्रैकेट के सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी है जो हमें इंसर्ट करवानी है। इंसर्ट करने के बाद जब हम प्रिंट करवाएंगे अपनी लिस्ट को, तो हमारी जो नई लिस्ट आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी जिसमें 6 एलिमेंट भी लास्ट में ऐड हो रखा होगा, ठीक है। अब सेकंड जो मैनिपुलेशन मेथड है वो है अपडेटिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट, मतलब हम अपडेट कर सकते हैं एलिमेंट लिस्ट के अंदर। कैसे, उस पर्टिकुलर लिस्ट के साथ हमें इंडेक्स देना है कि आपको किस पोजीशन पे न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है या किस पोजीशन वाले एलिमेंट को चेंज करना है न्यू एलिमेंट से, ठीक है। तो हम उसे अपडेट करना बोलते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस फॉर्म में, एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स क्या होगी, उसकी पोजीशन जहाँ पे आपको वो वैल्यू नई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो, फिर न्यू स्क्वायर ब्रैकेट असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद न्यू वैल्यू जिससे आप चेंज करवाना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पे ये रहा, एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने लिस्ट स्टोर करवाई जिसमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट है, ठीक है। हमें अब चेंज करवाना है सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन जो लिस्ट के अंदर जिसकी सेकंड पोजीशन है उसको अपडेट करवाना है 9 से, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन किसकी है, 4 की, तो 4 को वो अपडेट कर देगा 9 से, जो कि हमारा आउटपुट आएगा 239567। इसको हम प्रैक्टिकली ज़्यादा बताऊंगा कि जब कैसे हम लिस्ट में अपडेशन करवाते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिलीटिंग एलिमेंट। डिलीटिंग एलिमेंट मतलब कि हम कोई भी एलिमेंट लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक पर्टिकुलर कीवर्ड उसके साथ यूज़ करना पड़ता है, वो है डेल, DEL, और फिर उसके बाद अगर आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स या एक पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करवाना चाहते हो तो उसका इंडेक्स आपको देना पड़ेगा। देने के बाद वो उस पर्टिकुलर लिस्ट में से उस इंडेक्स पर उस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसको वो डिलीट कर देगा। नेक्स्ट, अगर हम स्टार्ट और स्टॉप वाला मेथड यूज़ करते हैं, लिस्ट स्लाइस के साथ भी हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक del L फिर स्क्वायर ब्रैकेट 10 जो स्टार्टिंग पोजीशन है, कॉलन 15 जो वो स्टॉप पोजीशन है। तो 10 से पोजीशन से लेकर के 15 पोजीशन में जो भी एलिमेंट होंगे उसे वो रिमूव कर देगा और आपको दिखा देगा नई लिस्ट के को शो करवा देगा। अब नेक्स्ट है लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और आप